हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्प। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने जून 2019 टर्म एग्जामिनेशंस के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, और एक जो बहुत बड़ा बदलाव इग्नू की तरफ से एग्जामिनेशन फॉर्म में इस बार देखने को मिला है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में कंप्लीट सोल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का इन्फॉर्मेशन आप लोग को इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अलर्ट सेक्शन पे ही आप लोग देख सकते हो एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर टर्म एंड जून 2019। उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल पे आ जाओगे। हालांकि एग्जामिनेशन फॉर्म कुछ दिनों पहले से ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन तब से सर्वर ही काम नहीं कर रहा था। तो आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे कैसे। लेकिन अभी सर्वर काम कर रहा है, इसलिए मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ जो भी आप लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे हो और जो जो बड़ा बदलाव इग्नू की तरफ से देखने को मिला है। तो हम लोग जल्दी जल्दी पहले गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद से जब मैं फॉर्म फिलअप करूंगा तो वहां पे आप लोग को बता दूंगा कि क्या आप लोग गलती कर रहे हो या इग्नू की तरफ जो गलती हुआ है और उसको कैसे सुधारा जाएगा और आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस मैंने टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट है पीडीएफ फॉर्मेट में, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उसको चेक कर लेना, और जो भी इसमें एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, एग्जामिनेशन सेंटर का कोड दिया हुआ है, वही आप लोग अपने अपने एग्जाम फॉर्म में फिलअप करना। इसके अलावा और कोई अदर कोड मत फिलअप करना, नहीं तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा गाइडलाइंस के ऊपर पढ़ लेते हैं। देख लीजिए, पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया है, 31 मार्च तक उसका लास्ट डेट है। तब तक आपको कोई भी लेट फाइन फी नहीं देना होगा, और अगर उसके बाद से फिलअप करोगे तो 1000 रुपीज लेट फाइन देना होगा। लेकिन 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है और आज जाके सर्वर ठीक हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म में भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, बाकी और सब जो चीज है वो एज इट इज है, जो हर साल एग्जामिनेशन फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वही सब लिखा हुआ है। एक और जो बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में मैंने 2 वीक पहले ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया था, कोर्स फी के बारे में। ठीक है, 120 रुपीज पहले लगता था, अब 150 रुपीज पेमेंट करना होगा आप लोग को। ठीक है, जो बदलाव किया गया है वो एग्जामिनेशन फॉर्म में किया गया है। देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई भी गलती मत करना आप लोग। एग्जामिनेशन फॉर्म में कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेल तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा अर्जेंट हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना और कॉल करके पूछ लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर कोई गलती कर दोगे तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता है। कैसे कॉल करना है उसका लिंक मैंने ऊपर कार्ड में दे दिया है, कार्ड में वीडियो का लिंक चेक कर लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉल करना है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्म फिलअप के ऊपर ही चलते हैं। यहाँ पे नीचे आप लोग को डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, और उसके बाद से प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे क्लिक करना होगा। इस पोर्टल पे आप लोग आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम कोड में अपना कोड लिखना होगा, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है। याद रखिए, जो भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स है, यानी कि बीए बीकॉम या बीएससी, वो अपना प्रोग्राम कोड में बीटीपी पुट करेंगे, बीए बीकॉम पुट नहीं करेंगे। ठीक है, बीटीपी पुट करेंगे, बैचलर डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद से अपना अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करना। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी का शो करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर पुट किया आपने थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग क्लिक किया, उसके बाद से सबमिट कर दोगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद से जो आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे सभी डिटेल आप लोग को फिलअप करना है। अगर पहले से फिलअप किया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं फिलअप किया हुआ है तो आपको मैनुअली सब कुछ खुद से फिलअप करना होगा। ठीक है, आप लोग देख लेना इसमें, और कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत फिलअप करना। जो आपका एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही फिलअप करना, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही फिलअप करना। ठीक है, आधार नंबर आप लोग को फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आधार नंबर अगर आप चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि वो ऑप्शनल रखा गया है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल नंबर आप लोग अपना फिलअप करना, जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कोड के बारे में आप लोग जो लिस्ट है इसमें दिया हुआ है उसी में से ही फिलअप करना। उसके अलावा अगर फिलअप करोगे तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म कोई भी एक फिलअप कर दे रहा हूँ, जैसे 2804। ठीक है, 2804 यहाँ पे कर दिया मैंने, कोलकाता का। ठीक है, अब उसके बाद से जो प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, जो आप लोग का कोर्स कोड सिलेक्ट करना है। देखो, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पहले इस बार क्या होता था कि यहाँ पे जब आप लोग कोर्स सिलेक्ट करोगे तो वो उसमें सभी कोड दिया रहता था, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर थर्ड ईयर सभी कोड दिया रहता था, और सभी सब्जेक्ट का दिया रहता था। लेकिन इस बार इग्नू ने क्या किया है कि जो लिस्ट बनाया है उसमें इंडिविजुअली सभी के लिए अलग अलग लिस्ट बनाया गया है। जैसे ये इनरोलमेंट नंबर के लिए अगर आप सब्जेक्ट कोड देख रहे हो, ये वाला, ये जो आपको 4-5 कोड नजर आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी कोड सभी इनरोलमेंट नंबर में यही रहे। ठीक है, सबका अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितने भी
फर्स्ट ईयर के जो पेपर है, अगर मान लीजिए अगर किसी का फर्स्ट ईयर का पेपर क्लियर नहीं है तो वो इस लिस्ट में ही नहीं दिया गया है, ठीक है, सेकंड ईयर के बाद दिया गया है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स है इग्नू में, तो ऐसा होता है कि आप कोई भी ईयर का एग्जामिनेशन कभी भी दे सकते हो, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर का किसी स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं होगा तो वो तो इस लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है, उस सब्जेक्ट का कोड ही नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद वो करेगा कैसे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत चेंजेस किया गया है, जो पहले इससे पहले देखने को नहीं मिलता था। और स्टूडेंट्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर अगर बाकी रह गया है तो वो एग्जामिनेशन दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए इग्नू ने एक चीज बताया है कि अगर आपका कोड इस लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए आपको एक मेल करना होगा, ठीक है। मेल क्या करना होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी, in case you are eligible to appear in a course in June 2019 but the course is not available in the option, please write to registrar@ignou.ac.in। ठीक है, तो आप लोग को लिखना क्या है ये आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना, जो भी मैं मेल करना है आप लोग को, तो मेल में क्या क्या लिखना है, ठीक है। मेल कहाँ पे करना है, registrardsrd@ignou.ac.in, ठीक है, इस पे आपको मेल करना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जैसे आपका जो भी कोड है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे MT6 लिखा, ठीक है। MT6 बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का पेपर है, पेपर क्लियर नहीं होता है, लेकिन उनका सब्जेक्ट में ही नाम नहीं है, सब्जेक्ट जो लिस्ट दिया गया है उसमें नाम नहीं है। तो आपका जो सब्जेक्ट मिसिंग है तो सब्जेक्ट कोड में यहाँ पे यही लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा MT6 इज मिसिंग इन माई जून टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, वो लिखोगे। उसके बाद से जो मेल में लिखोगे, बॉडी में क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इग्नू विथ इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना, एंड प्रोग्राम कोड, अपना प्रोग्राम कोड लिखना, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से सभी का अलग अलग इंडिविजुअल डेटा बनाया गया इस बार, ठीक है। पहले अलग अलग डेटा बनाया जाता था, अब वहां पे लिखोगे। उसके बाद से आई एम एलिजिबल टू अपेयर इन दिस कोर्स इन जून 2019 टर्म एग्जाम बट माई सब्जेक्ट कोड MT6 इज नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट कोड होगा वो आप लिखना, नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शन, काइंडली सॉल्व दिस इशू एंड मेंशन माय सब्जेक्ट कोड MT6 इन माय एग्जामिनेशन फॉर्म, थैंक यू, ठीक है। शॉर्ट में ही लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे हिस्ट्री तो नहीं लिखना है, बस आपको मेन बात बताना है, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट में एक मेल बनाया, इसको आप लोग पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है। और यही मेल आप लोग करना जिसका भी सब्जेक्ट कोड उसमें दिया नहीं, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लो, रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू विद एनरोलमेंट नंबर सही से लिखना, प्रोग्राम कोड सही से लिखना, और जो भी कोड है जो आपका मेंशन नहीं कर रहा है वो आप लिख देना, और नीचे में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड लिखना, ठीक है। आपको मेल भेजना कहाँ पे है, रजिस्ट्रार srd@ignou.ac.in, ठीक है, इस पे आप लोग कर देना। उसके बाद से कुछ दिन बाद चेक करोगे तो वहां पे आ जाएगा। हालांकि ये गलती इग्नू का ही है, ठीक है, बहुत बड़ी गलती है, और उन्होंने ही फिर एक प्रॉब्लम, एक नया सा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। एक तो पहली बात कि अपना ईमेल का जवाब नहीं देते, कॉल का भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, कॉल कभी उठाते नहीं है, और एक नया नया प्रॉब्लम फेस करवाएंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। और प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट्स को, आप मेल करते रहे वो लोग जवाब नहीं देंगे, और सब्जेक्ट कोड में यहाँ पे इनको पता नहीं नया सा आइडिया आया और ये इन्होंने एक नया गुफअप कर दिया, ठीक है। पता नहीं इनका क्या करना चाहते हैं ये, यही जानते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स को हैरेस ही किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं किया जा रहा है। तो खैर आप लोग जिनका भी यहाँ पे सब्जेक्ट में लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो उनको यही करना होगा कि उनको मेल करना होगा, और उसके बाद से कुछ दिन तक वेट करना होगा। बार बार मेल करो, एक बार मेल अगर वो जवाब नहीं देने तो रिमाइंडर करके जवाब मांगो उनसे, रिमाइंडर करके 1-2 बार और मेल भेजो, जब तक उनका जवाब नहीं आता तब तक, ठीक है। तब उसके बाद से यहाँ पे आपका ऐड होगा, तब आप लोग वहां पे फिलअप कर पाओगे। अब यहाँ पे ये भी बता दूं मैं कि जो स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर उनका कोई पेपर बैक हो गया, वो भी इसी में अपना कोड लिखेंगे, उसके लिए कोई अलग सा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं होता है, सबका एक ही साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कोड लिखना, यहाँ पे कोड लिखने में गलती मत करना। मुझे जहां तक लगता है कि इसी वजह से किया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सभी जितने भी सब्जेक्ट है इग्नू में सबका लिस्ट दे दिया जाता था। तो उससे होता ये था कि स्टूडेंट्स फिलअप करते थे कोई और सब्जेक्ट और हो जाता था कुछ और, ठीक है। तो इसलिए ये किया गया है ताकि स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट उनका है वही इस लिस्ट में आए, ठीक है। लेकिन इसमें भी इग्नू ने गलती ये कर दिया कि उनको देना चाहिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का, ठीक है, या मास्टर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर दोनों का। इन्होंने तो फर्स्ट ईयर को हटा दिया, सिर्फ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का दिया है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, आप जब अगर कोई सोल्यूशन निकाल रहे हो तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालो, आधा ही सोल्यूशन निकाल दिया उन्होंने, ठीक है। अब उसमें अब एक नया प्रॉब्लम हो गया कि स्टूडेंट्स को मेल करना होगा। अब सबको स्टूडेंट्स को तो पता नहीं रहता ना मेल कहाँ पे करना है, किसको करना है, तो आप लोग देख लो यहाँ पे मेल करना है आप लोग को, अगर आपका सब्जेक्ट का लिस्ट उसमें नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद करने के बाद से यहाँ पे आपको अपना अपने असाइनमेंट के लिए यस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे नो मत करना, नो अगर करोगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म आगे ही नहीं भरेगा, ठीक है। अगर देखो मैंने नो कर दिया यहाँ पे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग किसी भी हाल में, चाहे आपने असाइनमेंट सबमिट किया है या नहीं किया है, यस कर देना, क्योंकि ऑनलाइन अपडेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट यस करके उसके बाद सबमिट किया तो आपको
आगे प्रोसीड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे अभी बोल रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर कोड लिखने के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर कोड आप लोग सही से लिख देना और ध्यान से लिखना जहाँ पे आप लोग एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहते हो तब, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद से सबमिट करना। तो यहाँ पे देखो आपको सारा डिटेल आ जाएगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। यहाँ पे कोई भी गलती मत करना, 2 बार 3 बार फिर से चेक कर लेना, आराम से चेक कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक बार आपने यहाँ पे गलती कर दिया अपना सब्जेक्ट कोड में तो फिर से चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इस बात का याद रखना। यहाँ पे अपना पूरा डिटेल देख लेना कि इनरोलमेंट नंबर सही है या नहीं, मैंने जो एग्जामिनेशन सेंटर कोड सेलेक्ट किया था वो सही है या नहीं, ठीक है। जो सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन मैं देने वाला हूँ वो सही है या नहीं, ठीक है। वो सारा चीज देख लेना, उसके बाद से प्रोसीड करना, ठीक है। 150 रुपीज पर सब्जेक्ट लगेगा, यानी कि 2 सब्जेक्ट का 300 रुपीज। अब देखो यहाँ पे पोर्टल का बता रहा है एचडीएफसी या आईडीबीआई, ठीक है। हर बार मैं बताता हूँ, इस बार भी मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए पेमेंट करने के लिए आपको एचडीएफसी बैंक का कार्ड या आईडीबीआई बैंक का कार्ड होने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी बैंक का कार्ड हो, ठीक है, चाहे स्टेट बैंक का हो, चाहे इलाहाबाद बैंक का हो, चाहे कोई भी बैंक का हो, आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एचडीएफसी का या आईडीबीआई का कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर लो। मैं एचडीएफसी के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ क्योंकि एचडीएफसी का जो पेमेंट गेटवे है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत जल्दी से प्रोसेस हो जा रहा है, हो जाता है, ठीक है। तो एचडीएफसी आप लोग सिलेक्ट करना, उसके बाद से पे नाउ के ऊपर क्लिक करना। पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। उसके बाद मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना, तो आप अपना जो ट्रांजेक्शन का पेज है उसके ऊपर आ जाओगे और वहां पे अपना जो भी कार्ड का डिटेल है वो फिलअप कर देना, ठीक है। तो वहां पे जब आप लोग अपना कार्ड का डिटेल फिलअप कर दोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा सर्वर में अभी भी थोड़ा सा काम चल रहा है, ठीक है। अभी पूरा तरीका से सर्वर ठीक नहीं हुआ, पहले तो यही चीज नहीं आ रहा था, जो एग्जामिनेशन का पेज है वही नहीं आ रहा था, लेकिन अभी कम से कम इतना तो आ रहा है, लेकिन सर्वर में जाके पेमेंट में जाके थोड़ा सा रुक जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि सुबह में करें ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ पे एक मतलब रिफ्रेश कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी रिफ्रेश कर लिया तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को करना क्या है कि पे विथ डेबिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है या आपके पास डेबिट कार्ड है या अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड। तो आप लोग को अदर बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। कौन सा कार्ड है आपका, मास्टर है, वीजा है, ठीक है, जो भी है वहाँ पे कर देना। रुपे कार्ड भी सिलेक्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना नेम लिखना है, यहाँ पे मंथ एंड एक्सपायरी जो भी है आपका कार्ड का वो लिखना, यहाँ पे अपना सीवीवी कोड लिखना जो पीछे में बैक ऑफ द साइड आपका कार्ड में होता है वो, और यहाँ पे ये जो कैप्चा लिखा हुआ है 6762 सबका अलग अलग होता है, तो वो यहाँ पे कैप्चा लिखना, उसके बाद पे करोगे तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिल जाएगा, उसमें कंट्रोल नंबर भी मिल जाएगा, उसको आप लोग अपने पास में रखना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फिलअप करना है। फिर से मैं एक मरतबा बता दे रहा हूँ आप लोग को, मेनली प्रॉब्लम हो रहा है वही कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में सब्जेक्ट का लिस्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आप लोग सिलेक्ट करोगे, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिर से एक मरतबा बता दे रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोग जब करोगे तो एग्जामिनेशन जब फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जब आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा वहां पे आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा और वहां पे सही से देखना होगा कि आपका सब्जेक्ट कोड है या नहीं है। सब्जेक्ट कोड सही से लिखना होगा और अगर नहीं है तो उनको मेल करना होगा। मेल कैसे करना है उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, हालांकि इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे मेल करना है ताकि आप लोग को डायरेक्ट वहीं से समझ में आ जाए, वीडियो को पॉज भी नहीं करना पड़े, ठीक है। तो आप लोग देख लो, इस तरीका से आप लोग को मेल लिखना है और मेल करना है इग्नू में, ताकि आपको आपका सब्जेक्ट का लिस्ट जो है वो सब इसमें मेंशन हो और आप उसको फिलअप कर सके। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अब डिटेल में समझ में आ गया होगा कि जून टर्म एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। जो जो बड़ा बदलाव है उसके बारे में भी हम लोग बात किया कि फीस में इंक्रीमेंट कर दिया गया और सब्जेक्ट कोड को दिया ही नहीं गया है एग्जामिनेशन फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे। कोई भी डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ज्यादा से अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर चैनल पे नया हो, इग्नू के स्टूडेंट्स हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।